सच में बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। पर क्या है ना बेटा कि मैंने अपने से भी एक वादा किया है कि जब तक हाथ पांव चलेंगे मैं काम करूंगा। तो प्लीज मुझे करने दो, वरना अपनी ही नजरों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। पापा, पता है आपकी बेटी होने पर ना मुझे बहुत गर्व होता है। इतने दिनों बाद घर आई हूँ, कितना मिस कर रही हूँ ना मैं पुराने दिनों को। काश राधिका दी और राजू भैया भी यहीं होते। अरे याद आ रही है तो फोन पे बात कर लो ना उनसे, मैं फोन लेकर आती हूँ। हाँ ये अभी मिला कर देती हूँ फोन। हाय राज। नमस्ते। हाय भूमि। ऐश्वर्या भाभी कैसे हो? आओ ना बैठो। हाँ आई एम गुड। एक्चुअली काम चल रहा है, पानी लेने आई थी। मापा। और ये रहे घर खर्च के लिए। क्या हुआ? मापा। जानती हूँ राजू, जो माँ पापा के लिए पैसे रखे वो कम है, पर कम से कम शुरुआत तो हुई ना। हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे और देखना माँ पापा के लिए ना बहुत सारे पैसे जोड़ेंगे एक दिन। तुम दोनों लक्ष्मी जी और श्रीनिवास जी का जितना ख्याल रखते हो ना, उतना तो आजकल अपने बच्चे भी नहीं करते। ऐसे क्यों बोल रही है माँ? हम उनके अपने ही बच्चे हैं। जैसे आपका ध्यान रखना हमारा फर्ज है, ऐसे उनका ध्यान रखना भी तो हमारा ही फर्ज है ना। माँ जी का फोन आ गया। 100 साल जिएंगी माँ जी। मम्मी तुम कब आई माँ? अभी बस थोड़ी देर पहले। कैसे हो आप लोग? ठीक है। आऊंगी, बहुत जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। राजू भैया मिठाई ये करी ना आपने बात, एक आप ही हो जिसको मेरी फिक्र है, बाकी तो किसी ने मुझे चाय तक नहीं पूछी। अरे अभी चाय बनाने ही वाली थी, कुछ भी बोल रही है। हाँ हाँ मीठा भी बना दूंगी, इसका फेवरेट वाला। आप दोनों भी होते तो बहुत अच्छा लगता चंपा भाभी। मम्मी मेरे साथ आओ। क्या हो? आओ ना, कुछ बात करनी है। कम। मम्मी क्या हुआ? ये क्या कर रही थी तुम? हाँ जंप क्यों कर रही थी? सॉरी, वो मैं एक्साइटमेंट में। एक्साइटमेंट में क्या? एक्साइटमेंट में तुम ये बोल गई कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। भूल गई? बी केयरफुल स्वीटहार्ट, बी केयरफुल। और हाँ, हमारी प्रेगनेंसी वाली बात फैमिली में किसी को भी बताना, वो याद है ना? या फिर वो भी भूल गई? याद है ना? याद है। हाँ, अगली बात ध्यान रखना। आप कॉल छोड़कर क्यों चले गए? राजू चाचा बुला रहे हैं आपको। चलो आती हूँ। चलो चलो, अरे जल्दी चलो, बुला रहे हैं। एक तो उसकी स्मार्टनेस का इनाम मिल गया, खड़ा होगा किसी सड़क के कोने में या फिर हॉस्पिटल में। तो हम इस राजू की बारी है, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हाँ, ये क्या हो गया तुम्हारे सर पर? चोट कैसे आई? What happened? आ गए कुणाल। मीटिंग कैसी रही? अरे अंकल, मीटिंग के बारे में छोड़िए, पहले इसे पूछिए ये चोट कैसे लगी सर पर इसके। कुणाल ये चोट कैसे लगी? चोट? कुणाल, ये क्या हो गया बेटा? रुको मैं अभी पट्टी करती हूँ। तुम कार से गए थे ना, तो पैदल कैसे आए? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? बताओ ना। कुणाल बताओ ना, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तुम चुप क्यों हो? बड़ी माँ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, ब्रेक फेल हो गए थे गाड़ी की। और क्या? अभी अभी तो तुम्हारे बड़े पापा के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अब तुम्हारे साथ। बड़ी माँ आप टेंशन मत लो। ऐसे कैसे टेंशन ना लूं? हे भगवान, मेरे परिवार के साथ क्या कर रहा है? सुप्रिया, भगवान को क्यों दोष दे रही है?
हो सकता है यह हादसा हमारे ही किसी कर्मों का फल हो। वैसे कुणाल, ये एक्सीडेंट मीटिंग के बाद हुआ या पहले? जी राज बाबू, कहिए कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ विजेंद्र जी, आप कैसे हैं? सुना था आपका एक्सीडेंट हो गया था, अब कैसी तबीयत? और हाँ, मैंने कुणाल को फोन किया था, सोचा आपके घर पर आ जाऊंगा, कुणाल से मीटिंग भी हो जाएगी और इसी बहाने आपका हालचाल भी पूछ लूंगा। लेकिन पता चला कुणाल शहर से बाहर गया है। कहाँ गया है वो जान सकता हूँ? और कितने दिनों के लिए गया है? कहीं नहीं गया है वो, मेरे ही सामने बैठा है। उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, एक्सीडेंट हो गया उसका। अरे नहीं, सच्ची? कैसे? लीजिए, आप खुद ही पूछ लीजिए। हेलो मिस्टर राज। हेलो मिस्टर कुणाल। देखिए, हम किसी और दिन मीटिंग कर लेते, मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। ओके, बाय। नमस्कार सुप्रिया जी। अरे नमस्कार पंडित जी, आइए ना, बैठिए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। सुनिए, मैंने आपकी पत्रिका दिखाने के लिए पंडित जी को घर पे बुलाया है, लेकिन अब लग रहा है कि सभी की पत्रिका दिखा दो, क्योंकि किसी की भी ग्रह दशा ठीक नहीं है। सुप्रिया जी, हमने आपके समस्त परिवार की पत्रिकाएं देख ली हैं। अच्छा, तो बताइए ना पंडित जी, सब कुछ ठीक है या फिर कोई पूजा, कोई उपाय करना पड़ेगा? एक उपाय कर लीजिए, आप अपनी कुल देवी को मना लीजिए, पर वो किसी पूजा पाठ से नहीं मानेंगी। तो फिर? आप अपनी घर की बेटी को उचित सम्मान दें, उसकी दुख तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। जब तक उसका कष्ट दूर नहीं होगा, तब तक आपके परिवार की ग्रह दशा भी ठीक नहीं होगी। उसकी खुशियों के साथ ही आपके घर में खुशियां वापस आएंगी। सुप्रिया, किन फालतू की बातों में पड़ रही हो तुम? अरे कुछ दान दक्षिणा दो, खुद ही चले जाएंगे वो। भी हेल्प कराती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, तुम क्यों करोगी? मायके में कोई काम नहीं करोगी तुम, बाहर जाके बैठो, हम अभी बना के लाते कुछ मिठाई। जाओ। लेकिन ऐश्वर्या भाभी, आप भी आओ ना। चलो चलो। थैंक्स। क्या हुआ है निमा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चल, इसमें थोड़ी चीनी डाल देते हैं। हाँ, मैं आपको चीनी देती हूँ।